नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सरिता। आज हम अजगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथा पढ़ेंगे साझा, जो कि आपकी कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में शामिल है। इससे पहले हम उनकी 3 लघु कथाएं और पढ़ चुके हैं, जो आपको मेरे YouTube के दूसरे लिंक में मिल जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा इसका सार पहले पढ़ लेते हैं। हम साझा में क्या है कि साझा जो है, उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र किसानों की ज़मीन और उत्पाद पर जमी है। मतलब पूंजीपति जो हैं वो उद्योगों पर तो अपना कब्जा जमा ही चुके हैं। अब वो सोच रहे हैं कि हम किसानों की ज़मीन और जो वो पैदा कर रहे हैं हम उन पर भी अपना कब्जा जमा लें, तो हमारी जो उत्पादन क्षमता है या जो हमारी आर्थिक प्रगति है वह और ज़्यादा हो जाएगी। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। तो देखो बच्चों कि जब कोई गांव के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है तो गांव के ही जो थोड़े से अच्छी पावर वाले व्यक्ति हैं वो भी इन पूंजीपतियों का साथ देते हैं। वह किसान को साझा खेती करने का झांसा देते हैं और उसकी सारी फसल हड़प लेते हैं। किसान को पता भी नहीं चलता और वह उसकी जो सारी कमाई है वो हाथी के पेट में चली जाती है। यह हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज के बहुत ही अमीर आदमी हैं। बहुत बड़ा वर्ग है ये, जो कि किसानों को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत हड़प कर जाता है। यह कहानी जो है आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली और का वर्णन करते हुए उसके कारणों का भी जांच पड़ताल करती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेली खेती करने का साहस न जुटा पाता था। इससे पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। अब उससे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करे। मतलब इससे पहले भी वह और बहुत सारे लोगों के झूठे प्रलोभनों में आकर अपनी खेती को गंवा चुका था। किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता और अकेले वह खेती कर नहीं सकता, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई और यह भी कहा कि उसके खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेती को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी रखवाली हो जाएगी। किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो अच्छा न होगा। किसान फसल की सेवा करता रहा और समय पर जब गन्ने तैयार हो गए तो वह हाथी को खेत पर बुला लाया। मतलब ये देखो बेटे, यहाँ पे सारा काम किसान ने किया और हाथी का इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन जब फसल पक गई और वह हाथी को बुला करके लेके आया तो किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफ़ी बिगड़ा। हाथी ने कहा, अपने और पराई की बात मत करो, यह छोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, हम दोनों उसके स्वामी हैं। आओ हम मिलकर गन्ने खाएं। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इसी तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बट गई। तो देखिए बेटा, कितना बड़ा व्यंग्य है कि मजदूर और पूंजीपति कभी भी जो हैं बराबरी
नहीं कर सकते हैं। मज़दूर में और किसान में ना तो इतनी ताकत है और ना ही इतनी समझ है कि वह पूंजीपतियों से अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सके या फिर उनका विरोध कर सके। और जो हाथी रूपी पूंजीपति है, यहाँ हाथी किसका प्रतीक है? पूंजीपति का, बहुत धनाढ्य वर्ग का, जो उसे किसी न किसी बातों का प्रलोभन देकर उसको अपने झांसे में ले लेता है और उसको पागल बनाकर उसकी सारी संपत्ति को हड़प लेता है। तो बेटे ये लेसन हमारा पूरा समाप्त होता है यहाँ पर असगर वजाहत का, जिसके हमने चारों लघु कथाएं पढ़ ली हैं और इससे पहले की लघु कथाएं आपको पहले वाले लिंक में मिल जाएंगी। जल्द ही आपको फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।